नमस्कार। आस्क डॉक्टर गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। क्या आपको पतंग उड़ाने का शौक है या आपके घर में कोई बच्चा है जो सारा दिन पतंगी उड़ाता रहता है? अभिभावकों को ये लगता है और ठीक ही लगता है कि इससे पढ़ाई में बाधा पड़ती है, चोट लगने का डर रहता है। कभी कभी अभिभावक सोचते हैं कि इसका कुछ फायदा भी है या सिर्फ ये एक बुरी आदत की तरह से है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जितनी भी पुरातन प्राचीन संस्कृतियां हैं उन सभी में कभी ना कभी पतंग उड़ाने का उत्सव है। फिर चाहे वो चीन का विंगफेंग फेस्टिवल हो या एनटीयूसी इनकम फेस्टिवल सिंगापुर का हो या फिर फ्रांस का पतंग महोत्सव हो जिसमें कि पिछले साल अप्रैल में लगभग 7 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था, या फिर हमारा खुद का अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो गुजरात में हर साल मकर संक्रांति के दिन होता है। पतंग उड़ाते हुए इस लड़के को आप सभी लोग पहचान गए होंगे। तो इतने सारे उत्सव हैं, इससे ऐसा लगता है कि शायद ये इतनी बुरी बात नहीं है। जिन अभिभावकों को ये लगता है कि पतंग केवल वही बच्चे उड़ाते हैं जो नालायक होते हैं, तो उनको मैं एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की पतंग उड़ते उड़ते इंद्रलोक चली गई थी और उसको हनुमान जी वापस लेकर आए थे। हमारे स्वाधीनता संग्राम के समय साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए साइमन गो बैक लिखी हुई पतंगें उड़ाई गई थी। तो पहले हम उन लाभ की चर्चा करते हैं जो कि पतंग उड़ाने से मिल सकते हैं। पतंग उड़ाना एक अपेक्षाकृत सस्ता खेल है, बहुत ज़्यादा पैसा इसमें खर्च नहीं करना पड़ता, किसी स्टेडियम की ज़रूरत नहीं है, किसी महंगे साजो सामान की ज़रूरत नहीं है, और ये तनाव खत्म करने का यानी स्ट्रेस खत्म करने का एक बड़ा प्रभावी तरीका है। जो बच्चे होते हैं जिनका मन इधर उधर कंसंट्रेट नहीं होता, भटकता रहता है, उनमें ये कंसंट्रेशन बनाने में भी आदत डालने में लाभ देता है। जो पतंग उड़ाने के त्योहार हैं, बसंत पंचमी और मकर संक्रांति, उनका जो समय है वो वैज्ञानिक दृष्टि से बड़ा सटीक है। इस समय जो तेज सर्दी होती है वो समाप्त हो चुकी होती है, धूप उतना तेज नहीं होती जिससे कि बच्चा पूरे दिन धूप में खड़ा रह सकता है। इससे जो हमारा शरीर है वो विटामिन डी बना लेता है। विटामिन डी की कमी इस समय लगभग सर्वव्यापक है, करीब करीब सभी के शरीर में विटामिन डी की कमी है। सब लोग इस बात को नहीं जानते, उनके लिए मैं बता दूं कि जब हमारी त्वचा पर, हमारी स्किन पर सूर्य की धूप पड़ती है तो हमारा शरीर खुद ही विटामिन डी बना लेता है। जो हमारी परंपरा है वो ये कहती है कि जिस समय मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाई जाती है उस समय तिल खाए जाते हैं। तिल जो होता है उसके अंदर तेल होता है और विटामिन डी जो है वो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जिसको कि स्टोर करने के लिए चिकनाई की जरूरत होती है। तो वो जो चिकनाई है वो हमें तिल से मिलती है। तो इस तरह तिल से मिलेगी चिकनाई और धूप से मिलेगा विटामिन डी। संक्रांति जो आती है वो सर्दियों के बाद आती है। इस समय धूप में खेलने से, धूप में खड़े रहने से जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो जुकाम जैसे सभी वायरसेस का सफाया कर देती हैं। अर्थात यदि त्योहार के समय कुछ समय पतंग उड़ाई जाए तो ये अच्छी है, हाँ, लेकिन स्कूल छोड़कर आदत बन जाए वह बहुत बुरी बात है। अब जब इसके कुछ लाभ हैं तो इसके कुछ खतरे भी हैं, इसकी कुछ समस्याएं भी हैं। बहुत लंबे समय तक गर्दन को पीछे करके रखने से गर्दन में दर्द हो सकता है। जितनी हमारे कंधे की क्षमता है, यदि उससे ज़्यादा लंबे समय तक पतंग की डोर को संभाल कर रखा जाता है तो उससे कंधे के दर्द की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं और दुर्घटना का खतरा तो रहता ही है। हम सब जानते हैं कि बच्चे कई बार पतंग उड़ाते समय, पतंग के पीछे भागते समय छत से नीचे गिरकर चोट खा लेते हैं, घायल हो जाते हैं। लेकिन जो पतंग से होने वाली दुर्घटनाएं हैं वो सिर्फ छत से गिरने तक ही सीमित नहीं है। बिजली के नंगे तारों से करंट लग जाना, जान को खतरा हो जाना, यह देखने को मिल जाता है, अनकॉमन नहीं है। कई बार मांझे को तेज करने के लिए जो पतंग की डोरी होती है, मांझा होती है, उसको पैना करने के लिए उसमें धातु का चूरा लगा दिया जाता है। तो ये ध्यान रखें कि अपने बच्चे को कभी भी किसी भी परिस्थिति में ऐसे मांझे का प्रयोग ना करने दें। जो सिंथेटिक मांझा आता है, जो चीन से आता है, उस पर प्रतिबंध है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी वह बाजार में मिल जाता है। और इस मांझे के कारण, क्योंकि ये टूटता नहीं है, इसके कारण कई बार लोगों को चोट लग जाती है, जैसा दिखाई दे रहा है इस तरह की इंजरीज हो जाती हैं, और पक्षियों को भी चोट लग जाती है, घायल हो जाते हैं, कभी कभी उनकी जान भी चली जाती है। सड़क पर दुर्घटनाएं भी पतंग के कारण हो जाती हैं। आप सबने देखा होगा, कई बार बच्चे ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए सड़क पर भागते हैं।
वो आते जाते वाहनों से टकरा सकते हैं, ये हो जाता है कई बार। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। और जो दोपहिया वाहन पर चलने वाले लोग हैं, उनको भी कई बार जो सड़क पर मांझा है, जो पतंग की डोरी है, उसके कारण चोट लगने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। जैसी एक हमने अभी फोटो में देखी कि हाँ, गले में पतंग का मांझा लगने के कारण गले में कट लग गया। तो हमें कुछ सावधानियां रखनी होंगी और इन सावधानियों के साथ पतंगबाजी का मजा लेना होगा। पहली सावधानी तो ये है कि जहां तक हो सके पतंग खुले मैदान में उड़ाई जाए, चाहे इसके लिए हमें अपने घर से थोड़ा दूर ही जाना पड़े। दूसरी सावधानी ये है कि जहां तक हो सके छत पर पतंग ना उड़ाई जाए। यदि छत पर पतंग उड़ानी पड़ेगी क्योंकि कोई और जगह नहीं है, तो उस स्थिति में ऐसी छत को चुना जाए जिसके चारों तरफ या तो दीवार बनी हो या उसके चारों तरफ ग्रिल बनी हो। एक बात बच्चों को मैं और कहना चाहूंगा, बड़ों को भी कहना चाहूंगा कि जिस समय पतंग उड़ाई जा रही है उस समय सूर्य की तरफ सीधे ना देखें। इससे आपकी आंखों को सदा के लिए हानि हो सकती है। कभी भी बिजली के नंगे तारों के आसपास पतंग ना उड़ाएं। यह एक ऐसी चेतावनी है जिस पर ध्यान दिया जाए। लोग इसको कैजुअली लेते हैं, हल्के में लेते हैं और अपनी जान खतरे में डाल लेते हैं। जो पतंग उड़ाने का धागा है, जो मांझा है, जब वो तना हुआ होता है पतंग उड़ने के कारण, उस समय वो एक ब्लेड की तरह तेज होता है, वो उंगलियां काट सकता है। इसलिए यदि उस समय सूती दस्ताने पहने जाएं, कॉटन ग्लव्स पहने जाएं, तो ये आपको मांझे के तेज किनारी से बचा कर रखेगा। जो पतंगबाजी का समय होता है, जो त्योहार का मकर संक्रांति और बसंत पंचमी का समय होता है, इस समय में जहां तक हो सके दो पहिया वाहन पर बाहर निकलने से बचना चाहिए। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कम तो कर सकते हैं, किंतु बिल्कुल बाहर ना निकला जाए यह संभव नहीं हो पाता है। तो जब हम दोपहिया वाहन पर बाहर निकलें तो ये ध्यान रखें कि पूरा चेहरा ढकने वाला हेलमेट पहनकर चलें और गले में एक मफलर लपेट कर चलें। इन बातों का ध्यान रखें क्योंकि मेरे अपने खुद के स्टाफ को 2 साल पहले पतंग के मांझे के कारण नाक पर कट लग गया था। जो सड़क के किनारे धागा यानी मांझा पड़ा रहता है, उससे बच के चलना है क्योंकि यह पहिए में उलझ सकता है, पहिए में उलझ के आपको गिरा सकता है। इस धागे में कई बार पक्षी भी उलझ जाते हैं और वो भी घायल हो जाते हैं। एक बात और है कि जैसे हम दूसरे घायल व्यक्ति की मदद करते हैं, यदि हमें कहीं कोई घायल पक्षी या जानवर दिखाई दे तो कृपया उस पर दया करें और उसको नज़दीक के किसी जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाएं। इन सब सावधानियों के साथ मैं कहूँगा कि पतंग उड़ाने का पूरा मजा लीजिए, अपने शरीर में विटामिन डी बनाइए। इसके साथ ही मैं सभी को मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण, रोंगली बिहू और बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।